अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट के हवाले से जो है कानून में बड़ी तब्दीलियां आई हैं और उसमें जो अमेंडमेंट है वो पास हुई है और गवर्नर ने उस पर सिग्नेचर किए हैं और वो कानून की हैसियत इख्तियार कर गया है। पंजाब सेल्स एंड सर्विसेज जो एक्ट है उसके अंदर तरमीमी एक अमेंडेड जो है वो अमेंडमेंट हुई है। वो क्या अमेंडमेंट हुई है, उसके अंदर कुछ चीज़ों की उन्होंने कुछ कवानीन को उसके अंदर तब्दील किया है। उनमें मुख्तसर हम आपको बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब उन्होंने तकरीबन जो अहम तीन तब्दीलियां हैं ये हम आपको बताएंगे। नंबर एक, उसके अंदर ये है कि इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट जो है वो उसकी उन्होंने हद मुकर्रर कर दी है। वो हद अब थोड़ी दिनों में सामने आ जाएगी कि वो क्या हद है कि अब आप गुड्स या सर्विसेज पर अदा किए गए सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट जो है वो एक खास हद से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा जो टेलीकॉम सर्विसेज अगर कोई दे रहा है तो उसके ऊपर जो है 19.5% जो है वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है। उसके ऊपर जो मुकर्रर की गई है शरह वो 19.5% की गई है। और जो कैरेज ऑफ गुड्स जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं उनमें जो है वो ऊपर जो टैक्स लागू किया गया वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स टैक्स पंजाब सेल्स टैक्स का जो है वो 15% लागू किया गया। बाकी तमाम जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर 5% से लेके 16% तक जो है वो कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 16% तक जो है वो रेशो जो है मुख्तलिफ जो सर्विसेज हैं मुख्तलिफ उनके ऊपर टैक्स के स्लैब रेट्स हैं वो उनके ऊपर तय किए गए हैं। और इसके अलावा जो एक और जो चीज़ की गई है वो बेसिकली उनका मैनेजमेंट का इंटरनल मामला है। वो ये कि असिस्टेंट कमिश्नर का जो ओहदा होता था पहले उसको तब्दील कर दिया गया और उसको इन्फोर्समेंट ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर का नाम दे दिया गया है। यानी कि अब वो इन्फोर्समेंट भी कर सकेगा और उसका ऑडिट भी कर सकेगा। लिहाजा अब जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा गंभीर सूरत हाल की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गई हैं पंजाब में भी। और जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स के हैं अब क्योंकि यहाँ पे भी टैक्स कलेक्शन होगी और सर्विसेज के शोबे जो हैं उनको भी टैक्स के नेट में लाया जाएगा। और इसके अलावा जो है कुछ इख्तियारात जो हैं वो कमिश्नर को दिए गए हैं। इसके अलावा सेक्शन 28 में सबसे अहम बात जो सबसे अहम सेक्शन में जो तब्दीली की गई है कि सबसे पहले ये होता था इससे पहले ये होता था कि कानून में अगर कोई तब्दीली करनी है तो हुकूमत से उनको इजाज़त लेनी पड़ती थी। अब जो है कुछ इख्तियारात जो हैं वो कमिश्नर को डायरेक्ट दे दिए गए हैं और अथॉरिटी की रेगुलेशंस बनाने का इख्तियार जो है वो ओपन कर दिया गया है, अथॉरिटी को दे दिया गया है। अब अथॉरिटी के जो चेयरमैन है और मेंबर्स जो हैं वो बैठकर उनके रेगुलेशंस में तब्दीली कर सकेंगे क्योंकि पहले उन्हें इजाज़त लेने के लिए गवर्नमेंट की तब्दीली करने के लिए रेगुलेशंस में गवर्नमेंट की इजाज़त लेनी दरकार होती थी। अब उस जो है सेक्शन 89 में सारी ये इख्तियारात की बात होती है और सेक्शन 89 में अब हुकूमत की मंजूरी लेने की शर्त भी ख़त्म कर दी है। अब वो अपने रेगुलेशंस खुद तैयार कर सकेंगे। अब उसको एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार अदारा बना दिया गया है। इसके अलावा जो है और भी कुछ तब्दीलियां की गई हैं, कुछ इसके अंदर डेफिनेशंस में तब्दीलियां की गई हैं। वो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। बहरहाल इसके अंदर जो मुख्तसर तरीन जो 3 अहम तब्दीलियां थी वो हमने आपके सामने गोशगुजार की। नाज़रीन, गुजारिश है कि हमारा आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी ऑन करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बार वक्त पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।